आप क्या बोलिए। चलिए चुप रहिएगा। आज से स्टार्ट होगा आप लोग का 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है तत्वों का निष्कर्षण। इसमें तत्वों का निष्कर्षण कहां से करेंगे? अर्थ क्रस्ट से किया जाता है। किससे? अर्थ क्रस्ट। धरती से खोदकर भी निकाल सकते हैं, या आपके धरती के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी तत्व पाए गए हैं तो इनका सब खोज करेंगे। तो खोज करने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, यदि धरती के अंदर है, ठीक है, मान लो कि 1 लाख का सोना छिपा हुआ है। कितने लाख का? 1 करोड़ का। चलो मान लो 1 करोड़ का सोना है, ठीक है, 1 करोड़ का क्या है? सोना है। अब 1 करोड़ का सोना धरती के अंदर है और उसको खोद के निकालने में 2 करोड़ लागत लगा है। कितना लगा है? 2 करोड़। क्या उस सोना को निकालेंगे हम लोग? बोलो, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? 1 करोड़ का सोना है और 2 करोड़ रुपए उसको खोद के निकालने में लगा, तो क्या उस सोने को हम लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्यों निकालेंगे हम? कैसे महंगा बिकेगा? वो साइंटिस्ट लोग सब मेजर कर लेता है। हाँ, नहीं बिकेगा। अदर जगह सस्ता मिल रहा है, तुम्हारे यहाँ महंगा कैसे लेगा? स्टॉक में ले ही नहीं सकता है। देखो, निकाला खोद कर निकाल सकते वही तत्व को जो कम लागत लगे जिसमें और बहुत ज्यादा मुनाफा हो, तभी हम उस तत्व को खोद कर निकाल सकते हैं। ठीक है। कोयला जो है पूरा खदान से निकलता है कि नहीं? आप बताओ, कम लागत में ज्यादा बेनिफिट दे रहा था, उसको हम खोद के निकाल रहे। अगर खोदने में ज्यादा अगर पैसा खर्च होता तो हम उसे क्यों निकालते? नहीं निकालते। तो यहाँ पे तत्वों के निष्कर्षण में ये पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको 5 से 6 नंबर का चैप्टर है। 5 से 6 नंबर इससे आता है। 5 to 6 मार्क्स इससे आता है, पूछता है। और इसमें गिना चुना जो कुछ क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, उसी क्वेश्चन को हम लोग ज्यादातर देखेंगे। ऐसे तो पूरा सिलेबस में हम पढ़ाएंगे नहीं, इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर, कभी कभी 7 नंबर भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं क्या, तत्वों की प्रचुरता। तत्व हमारे अर्थ क्रस्ट पर कितने परसेंट है? सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर, धरती पर ऑक्सीजन है। कितना है? कितना परसेंट है? 46.6%। उसके बाद फिर कौन है? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। कितना परसेंट है? 27.70%। उसके बाद कौन है? एल्युमिनियम। कितना परसेंट? उसके बाद कौन है? आयरन। आयरन कितना परसेंट है? कैल्शियम कितना है? 3.63%। ठीक है। फिर सोडियम कितना है? 2.83%। फिर पोटेशियम है कितना? 259%। मैग्नीशियम कितना है? 2.09%। और हाइड्रोजन कितना है? 0.14%। और अदर में आता है कितना परसेंट? 0.85%। आपसे पूछेगा कि बताओ अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में अधातु के रूप में सबसे ज्यादा कौन पाया गया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु होता है ना, तो ऑक्सीजन अधातु होता है। तो अधातु के रूप में 46%, माने 46.6% ऑक्सीजन है। और धातु के रूप में सिलिकॉन सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन सबसे ज्यादा, इसीलिए सिलिकॉन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में अब सस्ता आ गया है। सारा सिलिकॉन का बनाया जा रहा है, समझे? इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी बन रहा है ना, सब सिलिकॉन का बन रहा है। क्योंकि कितना परसेंट है? 27.7%। ठीक है जी। ये 46.6%। ये पृथ्वी पर है 46 पॉइंट। अर्थ
अर्थ क्रस्ट जो होता है ना, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है भूमि, ठीक है, भूमि। अरे अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है? भूमि। तो भूमि में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है, तत्व के बारे में कह रहा है। कितना? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ मिलता है? वायुमंडल में। वायुमंडल में ना, वायुमंडल में ना मिलता है। ये अर्थ पे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अर्थ पे बोल रहे हैं। जैसे इसका क्वेश्चन भी लिखेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अधातु के रूप में कौन सा गैस है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन बोलना। ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? आता है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अधातु के रूप में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। कितना परसेंट है? 46.6%। इसको आप बना के लिख सकते क्वेश्चन, भूल भी जाओगी। तुमको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन लगेगा कि ये वायुमंडल में है कि पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर बोलेगा तो 46%, और वायुमंडल में बोल देगा तो 21%। ठीक है, तो लिख लो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी पर, हाँ, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अधातु के रूप में ऑक्सीजन सबसे अधिक है। अधातु के रूप में ऑक्सीजन सबसे अधिक है। अधातु बोल देगा या धातु, फिर कभी कभी गैस भी बोल देता है, समझे? ऑक्सीजन एक टाइप का गैस है ना, तो ऑक्सीजन गैस भी बोल देगा कि सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। कितना? ब्रैकेट में करके लिखना 46.6%। लिख लिए? अब दूसरा पॉइंट में लिखो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु के रूप में सिलिकॉन है। सिलिकॉन धातु है कि उपधातु है? उपधातु लिखो। क्या लिखे? पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अधातु के रूप में क्या है? उपधातु के रूप में सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है बाबू? सिलिकॉन है। कितना परसेंट? 27.7%। ठीक है, अरे वो है हुआ 7 लिखेंगे या 70, समझे? ब्रैकेट में करके लिखना 27.70%। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु के रूप में क्या है? तो अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम कै परसेंट है? 8%। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु के रूप में अल्युमिनियम है। धातु के रूप में अल्युमिनियम है। ब्रैकेट में करके क्या लिखोगे? कितना परसेंट? तो अल्युमिनियम कितना है? धातु, अल्युमिनियम धातु है ना जी, ये धातु है। और ये क्या है? अधातु बोल देगा, और नहीं तो फिर गैस बोलेगा। ठीक है जी। और ये क्या है? उपधातु बोलेगा। क्या बोलेगा जी? उपधातु। तो उपधातु के रूप में सिलिकॉन है। धातु के रूप में क्या है?
अल्मोनियम है, और अधातु के रूप में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन है। लेकिन और यदि पूछता है आपसे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सबसे क्रम में इसको कैसे याद रखेंगे, कौन किससे ज्यादा बड़ा है? ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसको एक ट्रिक के माध्यम से सबको याद रखेंगे। ठीक है, ओसी आलू, ओसी आलू, ईरान कालू। ओसी आलू ईरान कालू, क्या बोलेंगे? ओसी आलू ईरान कालू, सोडी पोटी मांगे, सोडी पोटी मांगे हल्दी और। देखो ये इसका ट्रिक है। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। ओ से क्या होता है, पहले सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। सी से होता है सिलिकॉन। आलू नहीं, आलू का मतलब एल्युमिनियम। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, सिलिकॉन है, ये क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, ईरान से होता है आयरन। ठीक है, आयरन मतलब Fe। अब कालू, कालू, कालू का मतलब कैल्शियम। ठीक है, फिर सोडी, क्या है, सोडी का मतलब क्या होता है, सोडियम। और सोडियम के बाद क्या है, पोटेशियम है ना, तो ये पोटी हो गया पोटेशियम। मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम है। उसके बाद हल्दी, हल्दी का मतलब है, और का मतलब होता है अदर। कहां पर है? और का मतलब क्या होता है, अदर। तो इस तरीके से इसे याद रखना। ओसी, ओसी आलू ईरान कालू सोडी पोटी मांगे हल्दी और। बोलो तो, जल्दी बोलो। ओसी आलू ईरान कालू सोडी पोटी मांगे हल्दी और। बोलो तो, ओसी आलू, ओसी आलू ईरान कालू, ओसी आलू ईरान कालू सोडी पोटी मांगे हल्दी और। यदि इसको याद रखते तो ये क्रम में याद हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको आप याद रखते हैं तो क्रम में याद हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लें आप लोग। धूप में नहीं, खेल रही। हो गया।
अब हेडिंग लगाओगे आप लोग खनिज। खनिज लिख के डैश दो। खनिज को इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं। मिनरल माने होता है क्या? खनिज। खनिज लिख के डैश दीजिएगा। लिखो वैसे पदार्थ जिन्हें वैसे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी तल से वैसे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी तल से खोदकर प्राप्त किया जाता हो, वैसे पदार्थ जिसे पृथ्वी तल से खोदकर प्राप्त किया जाता हो, वैसे पदार्थ जिसे पृथ्वी तल से खोदकर प्राप्त किया जाता हो खनिज कहलाता है। खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कहां से खोद कर निकालेंगे? पृथ्वी तल से। मान लो ये लैंड है, लैंड से जमीन से खोद कर निकालना, तो खोद कर जब निकालेंगे ना, जो खोद कर निकालते हैं वही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज। समझे? अच्छा, खोद कर निकालेंगे तो खाली तत्व निकलेगा कि उसके साथ कुछ अयस्क भी निकलेगा? तो अयस्क लिख के डैश दो। टेंथ क्लास में पढ़े थे ना? अब अयस्क लिख के डैश दो। इसको ओर्स बोलते हैं। लिखो वैसे खनिज पदार्थ जिससे सुगमता वैसे खनिज पदार्थ जिससे सुगमता ब्रैकेट में सरलता लिख दो। ठीक है? सुगमता ब्रैकेट में क्या करोगे? सरलता से कम लागतों पर, कम लागत लिखो। सुगमता क्या लिखे? वैसे खनिज पदार्थ जिससे सुगमता, या ब्रैकेट में करके क्या लिखेंगे? सरलता से कम लागतों तथा अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण किया जाता हो, तथा अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण किया जाता हो जिसे अयस्क कहा जाता है। क्या बताएं? खोद के निकालने, सबसे पहला खोदने की विधि एक आसान विधि होना चाहिए। ठीक है? कैसा होना चाहिए? जिसमें खर्चा बहुत कम हो, खोदने में खर्च बहुत कम लगे, और खोद के जब निकलेगा तो मटेरियल जो है बहुत ज्यादा निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा, तभी इसको हम खोदेंगे, अन्यथा इसको खोद नहीं सकते। ठीक है जी? अब लिखोगे सम इंपोर्टेंट ओर्स, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क।
सम इम्पोर्टेंट और कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, सम इम्पोर्टेंट और कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट और कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, आई है वो, ये आइए है रे, वेराइटी वाला है। एक तरफ लिखना तुम लोग धातु मेटल, ठीक है, एक में लिखना ओर्स और एक में लिखना फार्मूला। मेटल ओर्स फार्मूला, धातु और यहां पर क्या अयस्क और सूत्र। धातु में पहला धातु मैंने लिया है कॉपर। क्या लिया है? कॉपर धातु। धातु में कौन सा धातु? कॉपर के जो है 4 टाइप के अयस्क है। कितने टाइप के? 4 टाइप के। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। बताओ कॉपर के कितने अयस्क हैं? 4। कौन कौन नाम? नाम बोलो। कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। बोलो तो। कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। कॉपर का कितने अयस्क हैं? कौन कौन? कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। बोलो जल्दी जल्दी। कॉपर का कितने अयस्क हैं? 4। कौन कौन नाम है? कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। फिर से बोलो जल्दी। कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। कॉपर के कितने अयस्क? कौन कौन? कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। कॉपर पराइट का फॉर्मूला जो होता है बाबू CuFeS2। क्या होता है? CuFe किसका फॉर्मूला होता है? कॉपर पेराइट का। कॉपर पेराइट का क्या फॉर्मूला होता है? CuFeSt। क्यूपराइट का होता है Cu2O। क्या होता है? CO2। और मेलाकाइट का होता है CO3। CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी। और कॉपर ग्लास का होता है Cu2S। तो इसको याद करना है। कॉपर का मुख्यतः 4 अयस्क है। कॉपर पराइट, ऐसे तो बहुत सारा है, प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। तो कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? कॉपर पराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। कॉपर पराइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। क्यूपराइट का Cu2O, मेलाकाइट का CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। और कॉपर ग्लास का क्या होता है? CO2S, माने Cu2S। ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक और लिखा देते हैं, एक और लिखा देते हैं। ये किसका हो गया? कॉपर का। ठीक है,
अब लिखते हैं हम आयरन का, लोहा का अब लिख रहे हैं, ये कॉपर का है, अब ये लोहा का लिख रहे हैं हम। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट, बोलो तो। लोहा का कितने प्रमुख अयस्क हैं? 4। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट, बोलो जल्दी जल्दी। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। लोहा का टोटल 4 प्रमुख अयस्क हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट ओर्स हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। कितने अयस्क हैं? कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। लोहा का कितने अयस्क हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, क्या होता है? Fe2O3। और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, क्या होता है जी? और सिडेराइट का होता है FeCO3, क्या होता है? FeCO3। और आयरन फेराइट का होता है FeS2, क्या होता है जी? FeS2। ठीक है, FeS2। तो एक बार जरा फिर से रिवाइज कर लेना कि बताओ कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? 4 नाम बोलो जल्दी जल्दी। कॉपर फेराइट, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लास। और आयरन का कितने हैं? कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। कॉपर फेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2, CuFe। क्यूपराइट का क्या है? Cu2, मेलाकाइट का बोलो CuCO3.CuOH का ऑल ट्वाइस। कॉपर ग्लास का बोलो CO2। बता लोहा का कितने अयस्क? 4। कौन कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन फेराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। मैग्नेटाइट का बोलो Fe3O4। सिडेराइट का बोलो FeCO3। और आयरन फेराइट का बोलो FeS2। आप लोग का आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल जो है इसके आगे हम बताएंगे, और कल जो आपको इसका बुक दिया जाएगा, ठीक है? इसलिए कॉस्ट जो है कल ही बताएंगे। 30-40 रुपए लेके आएगा जो भी है। क्या ऑनलाइन वाला PDF मिल जाएगा आपको? ऑनलाइन में 10 रुपीज पे करना होगा। $10।